लैंग्वेज, हमारे पास लैंग्वेज में जेस्चर भी होते हैं. व्हेन वी गिव डायरेक्शन ऑफ रूट टू समवन वी यूज जेस्चर. सो वी डू जेस्चर, इट इज़ अ सिग्निफायर, एंड थिंग आर रूट फॉर विच वी यूज जेस्चर इज़ अ सिग्निफाइड. तो हमारे पास लैंग्विस्टिक में वो कहता है कि जेस्चर भी पाए जाते हैं, हम इशारे भी करते हैं, हैंड से हैंड मूवमेंट भी करते हैं. किसी को रास्ता दिखाना होता है कि इस रोड, ये रोड फलां तरफ जाती है, ये रोड पंजाब को जाती है, ये रोड फलां इस्लामाबाद को जाती है, F9 को जाती है. जब ये हम रास्ता बता रहे हैं किसी को रूट दिखा रहे हैं, तो हम हाथ का इशारा करते हैं. ठीक है, उस इशारा करने को, उस जेस्चर को हम क्या बोलते हैं, उस मूवमेंट को, उस जेस्चर को क्या बोलते हैं, सिग्निफायर बोलते हैं. और जो रूट, जो रास्ता हम दिखा रहे हैं कि इस तरफ ये रास्ता है, इस जगह को जाता है, वो रूट क्या है, या वो थिंग जो एग्जिस्ट करती है, वो रास्ता जो एग्जिस्ट कर रहा है जो माइंड में कि ये फलां जगह को जाएगा, वो क्या है, सिग्निफाइड है. तो इन एनी रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड व्हेन वी यूज़ जेस्चर्स, तो हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है. लाइक स्माइल, वी यूज़ दिस जेस्चर व्हेन वी आर हैप्पी, बट समटाइम व्हेन वी डोंट वांट टू शो पीपल आवर ग्रीफ वी स्माइल. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट द स्माइल, जब हम स्माइल दो मौक़ों पे करते हैं. एक तो हम जब बहुत खुश होते हैं तो हम स्माइल कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं. और कभी कभी हम खुश नहीं भी होते, लेकिन हम लोगों से अपना गम छुपा लेते हैं, तो उस गम को छुपाने के लिए भी हम स्माइल करते हैं. तो ये क्या है, एक जेस्चर के तौर पर स्माइल क्या होता है, जेस्चर होता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं. ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड को यूज़ करता है. लाइक स्माइल करते हैं, ये एक सिग्निफायर जो शो करता है कि इसको स्माइल शो कर रही है हमारी खुशी को. खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है, सिग्निफाइड है. और कभी कभी स्माइल जो है हमारी, जो हम हंस रहे हैं, ये सिग्निफायर है, लेकिन वो क्या, खुशी की बजाय हम मुँह पे तो स्माइल कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है, हमारे गम है, ग्रीफ को शो कर रही है, यानी डिफरेंट आइडिया को शो कर रही है. सिग्निफाइड डिफरेंट हो गया. स्माइल तो सेम है, सिग्निफायर सेम है. कभी वो हैप्पीनेस को शो करती है, कभी गम को शो करती है. लोगों से छुपाने के लिए जो गम है, उसके वजह से लोगों से जब हम गम छुपाना चाहते हैं, उनको अपना दर्द नहीं बताना चाहते, तब भी हम हंसा करते हैं. ज़रूरी नहीं कि हम खुशियों में हंसें, हम गम की हालत में भी हंसते हैं. तो इसको क्या कहते हैं कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो है आर्टिब्रेरी है, क्योंकि सिग्निफाइड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वेरी करता है, एक जेस्चर चेंज होते रहते हैं. तो जेस्चर का भी रिलेशनशिप है लैंग्वेज में सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड के साथ. तो फॉर एग्जांपल इंटरजेक्शंस वी यूज़ like English man feel pain, use ouch, but when we use another gesture of facial expression which is changing from other cultures. तो इस तरह कहते हैं कि इंटरजेक्शन, जो हमारे अंदर के इमोशंस होते हैं, वो जब हम इंग्लिश मैन, जब कोई फील करता है दर्द, तो वो क्या वर्ड करता है, आउच. लेकिन जब हम यही जेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कल्चर में हम शो करते हैं. लाइक हम किसी और लैंग्वेज में यही आउच नहीं बोलेंगे, ओ उफ़ पेन की हालत में उफ़ भी बोलते हैं, जैसे उर्दू में या इस तरह से. ठीक है, तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में किस तरह इंटरजेक्शन, जो इमोशनल जो जेस्चर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. तो सिमिलरली वो कहता है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो होते हैं उनका रिलेशन भी आर्टिब्रेरी है, वो भी चेंज होते रहते हैं. तो इस तरह एक और बात कि प्रॉबेबली व्हेन वी आवर कल्चर्स वार डेवलपिंग दिस जेस्चर्स वार डेवलपिंग. तो वो कहा जाता है कि शायद जब हमारे कल्चर डेवलप हो रहे थे, तो ये जेस्चर जो हम देते हैं, मूवमेंट, मैनुअल जेस्चर, जितने भी साइंस हम देते हैं मुंह से, हाथों से, ये सारे इशारे या साइंस जो होते हैं, ये भी डेवलप हो रहे थे लैंग्वेज की डेवलपमेंट या कल्चर की डेवलपमेंट के साथ साथ. सो but at the time we decided that this eye gesture will represent this thing like happiness or emotions, but obviously it can be changed in cultures as the gestures are also created by us. लेकिन obviously जब जेस्चर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक टाइम आया कि जब हमने कहा कि आई जेस्चर जो है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देगा, हैप्पीनेस या इस इमोशन को, लेकिन ये चेंज होता रहा कल्चर के साथ साथ. कल्चर जब डेवलप हो रहा था तो जेस्चर भी साथ साथ डेवलपमेंट हो रही थी उनकी. लेकिन एक कल्चर में ये है कि हमने बोल दिया कि ये आई जेस्चर जो है ये हैप्पीनेस को शो कर रहा है या फलां इमोशन को, लेकिन दूसरे जेस्चर में वही आई जेस्चर जो है हमारे पास दूसरी चीज़ को, लाइक सस्पिशियस निगाह जो होती है, शक को जाहिर करता है, किसी के पे शक हो तो हमें एक आई जेस्चर देते हैं या इस तरह से. तो हमारे पास जो है जेस्चर है ये इट कैन बी चेंज इन अ कल्चर्स, सो इट इज़ क्रिएटेड बाय अस. दस एनीथिंग दैट कैन बी चेंज हैव नो लॉजिकल कनेक्शन. तो लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं तो उनका कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है. इसके अलावा हमारे पास है अनोमोटोपिया, अनोमोटोपिक साउंड्स होती हैं. लाइक व्हेन द साउंड्स ऑफ वर्ड क्रिएट सेंस, जब साउंड्स जो होती हैं वर्ड्स की
वो कोई सेंस क्रिएट करती हैं। इट इज़ एनोमोटोपिया एज वी इमिटेट द साउंड्स लाइक हिस साउंड और म्याऊ साउंड। वो कहता है कि एनोमोटोपिक साउंड्स को होती हैं, कौन सी होती हैं, जब हम चीज़ों को कॉपी करते हैं, साउंड्स को कॉपी या वो करते हैं, इमिटेट करते हैं, जो कॉपी करते हैं। लाइक हिस साउंड को हमने इमिटेट किया है, म्याऊ साउंड जो है उसको इमिटेट करते हैं। वी हैव क्रिएटेड वर्ड्स विच कैन बी वेरी और चेंज लैंग्वेज टू लैंग्वेज। हमने ऐसे वर्ड जो हैं क्रिएट किए अपनी लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में वो चेंज हो सकते थे, दूसरी लैंग्वेज से एक दूसरे से वो चेंज होते हैं, वेरी करते हैं, डिफरेंस रखते हैं। लाइक स्प्लैश ऑफ वाटर, हम कहते हैं कि स्प्लैश ऑफ वाटर इंग्लिश में कहते हैं। इट कैन बी लाइक पानी का छपाका इन उर्दू, ठीक है, पानी का छपाका हम कहते हैं, छलावा कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो क्या एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज हो गई ना। स्प्लैश था तो यहाँ पे उर्दू में पानी का छपाका था, ये दोनों लैंग्वेज एक दूसरे से डिफ़र हो गई। साउंड्स को हमने इमिटेट किया, वाटर की जो साउंड थी उसको हमने कॉपी किया जब इमिटेट किया है, लेकिन लैंग्वेज टू लैंग्वेज ये वेरी करती हैं, डिफरेंट होती हैं ये जो वर्ड्स होते हैं इनकी साउंड्स, ठीक है। इफ़ देयर वाज एनी लॉजिकल कनेक्शन दैन दीज वर्ड विल बी वर्ड और सेम वर्ड इन ऑल लैंग्वेज आर यूनिवर्स। तो ये कहते हैं कि अगर जो इनका कोई सेंस बनता, कोई लॉजिकल कनेक्शन होता है इन साउंड्स का, इन वर्ड्स का, तो ये एक से दूसरी लैंग्वेज में चेंज ना होती बल्कि सेम होती। एक लैंग्वेज टू दूसरी लैंग्वेज क्या होती, वेरी ना करती। यूनिवर्स में सेम होता वर्ड, हर कल्चर में, हर लैंग्वेज में वर्ड एक ही होता, लेकिन ये चेंज होता रहता है, तो इसका कोई लॉजिकल कनेक्शन इसलिए नहीं है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज which shows that there is arbitrary words, so sounds can be copied but vary from language to language। तो हम साउंड्स को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं ये, लेकिन लैंग्वेज टू लैंग्वेज ये क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। सो ऑल द थिंग्स जेस्चर्स वर्ड्स सिग्निफायर सिग्निफाइड्स आर आर्टिब्रेरी। तो इसी तरह सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड जो होती हैं उनकी साउंड जो होती हैं वो आर्टिब्रेरी होती हैं, यानी फ़र्जी होती हैं। तो जेस्चर जो है उसका कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, बिकॉज द वर्ड्स आर चेंजिंग इन द सिमिलर वे जेस्चर्स आर चेंजिंग। तो हमारे पास यहाँ पे है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहला फंक्शन लैंग्वेज का क्या होता है, रेफरेंशियल फंक्शन। इसमें हम क्या कहते हैं कि इट इज़ एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और शेयर्ड इंफॉर्मेशन। लाइक इफ़ वी लिसन न्यूज़ अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन यूके, अगर हमारे पास ये है कि रेफरेंशियल फंक्शन ये होता है जब हम किसी की चीज़ का रेफरेंस दे रहे होते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लाइक हम अगर यूके में कोई चीज़ हो रही है उसके बारे में न्यूज़ में सुन रहे हैं, तो वो हम इमेजिन करते हैं कि ये हमारी जनरेशन से बिलोंग करती है, तो ये नॉलेज हम दूसरों लोगों के साथ, दूसरी जनरेशन के साथ, जो हमारी जनरेशन है उसके साथ शेयर करते हैं। लेकिन एनिमल्स के पास ये सिस्टम नहीं होता शेयरिंग का। जब भी कोई चीज़, एनिमल्स कांट हैव सिस्टम ऑफ शेयरिंग, सो कांट शेयर द इन्फॉर्मेशन। एनिमल जो है उनके पास शेयरिंग का सिस्टम नहीं है, तो वो चीज़ों को शेयर, इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये फंक्शन है रेफरेंशियल फंक्शंस। वी आर यूज़ सेल फोन टू शेयर इन्फॉर्मेशन बाय लैंग्वेज। हम सेल फोन भी यूज़ करते हैं लैंग्वेज को शेयर करने के लिए, तो हम लैंग्वेज के ज़रिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। रेफरेंशियल फंक्शन है लैंग्वेज का, लैंग्वेज के ज़रिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह, एक वर्ल्ड में जो है लोग, डिफरेंट लोग रहते हैं डिफरेंट सिटी में, एक सिटी से दूसरी सिटी की इन्फॉर्मेशन जो है वो लैंग्वेज के ज़रिए एक दूसरे से दूसरी जगह से हम बता सकते हैं, लाइक इन फॉर्म ऑफ न्यूज़ और किसी भी फॉर्म में। दूसरा फंक्शन लैंग्वेज का है एक्सप्रेसिव फंक्शन। सो इफ़ आई टेल समवन टुडे हाउ आई फील, इट इज़ ड्यू टू लैंग्वेज। अगर हम किसी को बताते हैं कि मैं आज कैसा फ़ील कर रहा हूँ, तो ये भी लैंग्वेज का फंक्शन है, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ख़ुद को। तो एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है कि हाउ वी फील, लाइक इन अ पोम, इफ़ वी टॉक अबाउट द पोम। अगर हम पोम के बाद में बात करें तो कोई भी पोएट जो है एक्सप्रेस कर रहा होता है पोएम में अपनी फीलिंग्स को, तो इसमें क्या होता है कि हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपनी इंटरनल फीलिंग्स को लैंग्वेज के ज़रिए, और एक्सटर्नल वर्ड को भी लैंग्वेज के ज़रिए ही बयान करते हैं। इंटरनल फीलिंग को एक्सटर्नल वर्ड में लैंग्वेज के ज़रिए बयान करना, हमारे अंदर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, इस चीज़ को हम किस चीज़ के ज़रिए बताएंगे, लैंग्वेज के ज़रिए बताएंगे। तो ऑब्वियसली लैंग्वेज का फंक्शन क्या है कि हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें, तो एक्सप्रेसिव फंक्शन भी लैंग्वेज का ही है। इसके अलावा हमारे पास है फैटिक और सोशल फंक्शन। लाइक फैटिक फंक्शन या सोशल फंक्शन उसको कहते हैं जब हम सोशल इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, सोशली और रिलेशनशिप होते हैं हमारे सोशली, लाइक ग्रीटिंग और हाउ वी सेड ईद मुबारक टू समवन। We want to establish the social relation with someone, so we use language, or want to maintain the social relation in society, we use language to end up relation with someone। इसमें फैटिक या सोशल इंटरेक्शन जो फंक्शन है, इसमें ये होता है कि हम दूसरे के साथ, जैसे हम ईद मुबारक करने जाते हैं, अपनी रस्म रिवायत जो होती हैं, रस्म रिवाज जो होते हैं उनको बरकरार रखने के लिए, किसी के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए भी हमें लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। और किसी के साथ जब हम एंड भी करते हैं अपना रिलेशनशिप, तो हम किसके ज़रिए करते हैं, कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं। ऐसे
वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे पता चल जाए कि ये अपना रिलेशन ख़त्म करना चाहता है। जब हम अगर लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम किसी कोई बीमार है उसकी इयादत करने जाते हैं या डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये मतलब रिलेशन अपने बरकरार रखने के लिए, सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए ये क्या होता है, हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो ये लैंग्वेज का एक फंक्शन है, सोशल इंटरेक्शन या सोशल फंक्शन। तो पोएटिक फंक्शन भी है लैंग्वेज का, लाइक वी इफ़ वी रेड द सम पोम और वी सेड दैट हाउ ऑथर हैव आर्टिस्टिक वे टू यूज़ द वर्ड एस्थेटिकली। लाइक वर्ड्स जो है पोएटिक फंक्शन जो है कि हो किस तरह एस्थेटिक वे में, जो आर्टिस्टिक वे में जो है ऑथर जो है वो पोम में खुद को कोई पोम में वो कर रहा है, पोम में चीज़ें ऐड कर रहा है जो उसको रीड आउट कर रहा है। ठीक है, लाइक राइम स्कीम यूज्ड। राइम स्कीम क्यों यूज़ की जाती है? राइमिंग जो पोम में होती है वो उसके आर्टिस्टिक वे को यूज़ कर रही होती है, पोएटिक वे को। लैंग्वेज पोएटिकल फॉर्म में होती है या आर्टिस्टिक फॉर्म में होती है। तो ये लैंग्वेज का एक फंक्शन है कि वो चीज़ को इस तरह से बना देती है कि वो इंटरेस्टिंग भी लगती है, राइमिंग भी उसमें यूज़ हो जाती है पोम में। तो ये एक लैंग्वेज का फंक्शन है कि वो किस तरह से आर्टिस्टिक वे में भी यूज़ की जाती है। ठीक है, और ये पोएटिक फंक्शन होगा। इसके अलावा हमारे पास लैंग्वेज का परफॉर्मेटरी फंक्शन है। परफॉर्मेटरी फंक्शन में क्या है कि हम लैंग्वेज को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हम अगर किसी से प्रॉमिस करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने तुमसे वादा किया कि मैं ये काम करूँगा या प्रॉमिस किया। तो ये हम ज़बानी कह रहे होते हैं ना कोई काम करने को। ठीक है, तो प्रॉमिस इज़ डन और परफॉर्म जस्ट बाय सेइंग यूजिंग लैंग्वेज। तो हम सिर्फ लैंग्वेज एक वर्ड यूज़ करते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल ये चीज़ तुम्हें वापस लौटा दूँगा। ठीक है, तो एक वर्ड प्रॉमिस या एक वर्ड वादा जो है उसको यूज़ करने से हमने वो एक्शन परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, लाइक आई, इस तरह एक वर्ड है आई लाइक आई वार्न यू, इट मीन्स एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। लाइक आई गारंटी यू, इट मीन्स एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। जैसे कि हम किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि ये काम ना करो या ये काम करो। ठीक है, वार्न कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को वार्निंग दी जाती है तो एक वर्ड के बोलने से ही वार्निंग उसको मिल जाती है। ये लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम उसको वार्निंग दे रहे हैं। इसी तरह अगर हम किसी को गारंटी देते हैं किसी चीज़ की कि ये मैं तुम्हें गारंटी कर रहा हूँ कि ये चीज़ ख़राब नहीं होगी या इस तरह से, तो ये हम किस तरह गारंटी दे रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के ज़रिए ये इतना बड़ा फंक्शन परफॉर्म हो गया कि हम उसको गारंटी मिल गई। तो हम सिर्फ लैंग्वेज जो वर्ड यूज़ करके उसको ये गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये परफॉर्मेटरी फंक्शन जो है लैंग्वेज के ज़रिए परफॉर्म होता है। तो ये भी लैंग्वेज का यूज़ है, फंक्शन है। सो लाइक इन क्रिश्चियन बिलीफ व्हेन प्रीस्ट सेज आई डिक्लेयर यू एज अ वाइफ देन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। जब क्रिश्चियन जो है उनमें जब शादी हो रही होता है तो इसमें प्रीस्ट जो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें डिक्लेयर कर रहा हूँ आप लोगों को एज अ वाइफ हस्बैंड। तो इसमें सिर्फ वर्ड यूज़ होता है और उसमें उनकी शादी हो जाती है, एक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो ये भी परफॉर्मेटरी फंक्शन की एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे पास लैंग्वेज का एक फंक्शन है मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन। सो वी यूज़ लैंग्वेज टू लर्न और टीच फिजिक्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स। Then for teaching a one language we use another language. It is meta linguistic function of language. Meta linguistic यानी एक बहुत बड़ा मेजर जो लिंग्विस्टिक का फंक्शन है वो है मेटा लिंग्विस्टिक, जिसमें हम एक लैंग्वेज सिखाने के लिए दूसरी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक आपको अगर लिंग्विस्टिक नहीं आती, मैं आपको लिंग्विस्टिक सिखाने के लिए लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ, उर्दू लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ। एक सब्जेक्ट है लिंग्विस्टिक, वो सिखाने के लिए मैं आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करूँगी। ठीक है, मैं इंग्लिश का भी यूज़ कर सकती हूँ, कोरियन का भी। हर बंदा अपनी लैंग्वेज में ही कोई यूज़ कर सकता है लैंग्वेज। ठीक है, या दूसरी लैंग्वेज का, इंटरनेशनल लैंग्वेज का यूज़ कर सकती हूँ। एक लैंग्वेज सिखाने के लिए बंदा जो दूसरी लैंग्वेज का यूज़ करता है या सब्जेक्ट सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो वो भी एक लैंग्वेज के ज़रिए होता है। तो ये भी लैंग्वेज का फंक्शन है। थैंक यू, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड आल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू सो मच।